ये बच्चों आज जो है हिमालय की बेटियां पार्ट 3 के अंतर्गत जो है कक्षा 7 का जो बसंत भाग हिंदी है उसी के अंतर्गत हम आज थर्ड पार्ट को जो है यानी लेसन नंबर थर्ड यानी पार्ट संख्या 3 पर ही हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो है बच्चों मैं थोड़ा सारांश बता दूंगा और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत अच्छी कहानी के रूप में ये है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है हिमालय की जो बेटियां हैं वो नागार्जुन द्वारा लिखा गया है और एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक प्रस्तुत निबंध में नदियों के प्रति जो है अपार श्रद्धा व आदर का भाव प्रकट करता है विद्यार्थियों। और वह इन नदियों को जो है माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता है। और वह आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसे दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज मैदानों में उतर कर विशाल हो जाती हैं। और वे आगे कहते हैं बच्चों कि वे अपनी महान पिता के विराट प्रेम पाकर भी यदि उनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियों, छोटे छोटे जो पौधे और घाटियां बंद कर अत्यधिकाएँ सब्ज उत्पकाएँ आदि हैं और खेलते खेलते दूर निकल जाती हैं, जो देवदार, चीड़, सर, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हीं बीती बातों को याद करने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं जो है एक बहुत अच्छी कहानी के रूप में इन्होंने बताया है। बिल्कुल यहाँ पे हिमालय के तरीके से बुक में भी जो है चित्र के रूप में बना है। और आगे कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के भी जो हैं और रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि जो छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं और हिमालय से पिघले हुए एक दिल के एक ही बूंद जो है न जाने कब इकट्ठा होकर इन दो महान नदियों के रूप में जो है नदी बनकर समुद्र की ओर प्रभावित रहती हैं। और लेखक का ख्याल ये भी आ रहा है बच्चों यहाँ पे कि वह बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चे बनकर जो है नदियाँ कैसा खेला करती हैं। यह दृश्य पहाड़ी लोगों को भले ही आकर्षित ना करे, लेकिन लेखक जो है हिमालय का जो क्या है आकर्षण है, हिमालय का जो ससुर और समुद्र को जो दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में जो है बच्चों कालिदास ने भी अपनी काव्य बिरही यक्ष का वर्णन किया है और इसमें मेघदूत के रूप में जो है कालिदास ने भी जो इसका वर्णन किया हुआ है। और कालिदास कहते हैं कहीं ना कहीं जो है कालिदास ने भी जो है इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद किया है और काला कालिलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लेखक ने इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहना जो है अधिक पसंद करता है। बहन के साथ कितनी कवियों ने भी इन नदियों को दिया है। लेखक का मन अब जो है उचट जाता है, यह तिब्बत के सतलज के किनारे जाकर बैठ जाता है और दोपहर के समय पैर लटकाकर जो है वह पानी में बैठ जाता है और थोड़ी देर में प्रगतिशील जल ने असर कर मन में तरोताजा कर दिया और कभी गीत गुनगुनाने लगते हैं। तो बच्चों मैंने एक सारांश के रूप में इसमें बताया, आप भी इसको जो है पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी के रूप में ये लेखक ने जो है नागार्जुन ने लिखा है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ भी लिखी हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हठा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित कर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये कहीं ना कहीं जो है लेखक ने जो है बहुत अच्छी कहानी के रूप में लिखा है। और जैसे कि पाठ का जो शीर्षक ही है वो हिमालय की बेटियां हैं, यानी हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं, छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं जो है क्या है हिमालय की ही बेटियां हैं। इसी का वर्णन जो है इसमें किया है। और बच्चों आप भी इसको पढ़िएगा और बहुत अच्छी कहानी के रूप में आपको मिलेगी। और मैंने थोड़ा सा सारांश के रूप में जो है आपको इसमें बता दिया है। और कहीं ना कहीं जो है एक महत्वपूर्ण कहानी है जो आपको जो है आपके जीवन के लिए यानी कहीं ना कहीं जो है हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें जल के रूप में जो है प्रदान करती हैं। तो इसी पर जो है हिमालय की बेटियों पर ही जो है लेखक ने जो है बहुत अच्छी कहानी के रूप में इसको लिखा हुआ है और इसके जो लेखक हैं वो नागार्जुन हैं।
बच्चों वहीं अगर हम देखें तो हिमालय की जो बेटियां हैं उनके शब्दार्थ को हम देखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ को हम जानेंगे। इसमें जो शब्दार्थ हैं कुछ शब्दार्थ मैंने लिखे हुए हैं और इसी को हम जरा पढ़ेंगे। तो पहला है गंभीर। गंभीर का अर्थ होता है शांत। दूसरा है संभ्रांत। संभ्रांत का अर्थ होता है शिष्ट यानी शिष्टाचार। श्रद्धा का अर्थ होता है आदर, विश्वास या समर्पण। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। उल्लास का अर्थ होता है खुशी। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। और विस्मय का जो अर्थ होता है आश्चर्य। और बधुर का अर्थ होता है गहरा। अत्यधिकाय का अर्थ होता है पहाड़ी के ऊपर का जो समतल भाग है। और सिर धुनना का यानी पछताना। मौन का मतलब होता है अर्थ होता है चुपचाप। प्रवाहित का अर्थ होता है बहना। आकर्षक का अर्थ होता है बच्चों देखने योग्य। लुभावना का अर्थ होता है मन को मोहने वाला। और झिझक का अर्थ होता है बच्चों शर्म। और प्रतिदान का अर्थ होता है बच्चों लौटाना। प्रेयसी का अर्थ होता है प्रेमिका। चंचल का अर्थ होता है विद्यार्थियों बच्चों अस्थिर। नतीजा का अर्थ होता है परिणाम। और समतल का अर्थ होता है बराबर जमीन। तो ये कुछ शब्दार्थ के रूप में हमने लिखे हुए हैं, इनको आपको समझना है। और वहीं शब्दार्थ की अगर बात करें तो लोकमाता यानी कल्याणकारी। उच्चट का अर्थ होता है उदास। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। मुद्रित का अर्थ होता है प्रसन्न या मनमोहक। खुमारी का अर्थ होता है आलस। और अनुपम का अर्थ होता है अनोखा। तो ये कहीं ना कहीं शब्दार्थ थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको ये समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यानी हिमालय की जो बेटियां हैं उस पाठ का थोड़ा सा सारांश को हम समझते हैं। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक ये सारी क्या हैं नदियां हैं। इनका कहीं ना कहीं उद्गम जो है हिमालय से ही होता है, यानी हिमालय से ही ये निकलते हैं। और इनके बीच जो है कई छोटी बड़ी नदियां भी हैं जो हिमालय की बेटियां कहलाती हैं। हिमालय की दिल की पिघलते हुए जो है दिल को एक एक बूंद न जाने कहाँ से इकट्ठा होकर इन दो महान नदियों के रूप में जो है नदी बनकर एक समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं सारांश है और इसको आप समझ गए होंगे। और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से जो है सबसे पहले जो है लेखक का जो नागार्जुन है उनके जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। नागार्जुन का जो जन्म हुआ था बच्चों 30 जून 1911 को हुआ था। और 5 नवंबर 1918 इनका निधन हुआ था। और हिंदी और मैथिली में जो है अप्रतिम यानी बहुत ही जो है एक प्रकार से प्रसिद्ध लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ये ज्ञाता भी थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और प्रमुख रचनाएं की अगर बात करें तो युगधारा, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां आदि इनकी रचनाएं हैं। उपन्यास की बात करें तो रतिनाथ की चाची, बलचनामा ये इनके प्रमुख उपन्यास थे। बाल साहित्य में इन्होंने कथा मंजरी लिखी थी। और सम्मान की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1969 को मिला था, यानी 1969 को। भारत भारती सम्मान से भी ये सम्मानित किए गए हैं। और मैथिली शरण गुप्ता सम्मान जो है इनको मिल चुका है। और राजेंद्र शेखर सम्मान भी जो है 1994 में इनको मिला था, यानी 1994 में। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक था इनके जीवनी के बारे में। और वहीं जो है अब अभ्यास प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न में जो है सबसे पहले लेख है। तो अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा जो है हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, यानी परंपरा हमारी काफ़ी पुरानी है। लेकिन लेखक नागार्जुन जो है किन रूप में देखते हैं। अब लेखक किन रूप में देखते हैं इसका उत्तर हम देखेंगे। नदियों को माँ मानने की परंपरा जो है हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसमें जो है लेखक जो हैं नागार्जुन उन्हीं को बेटियां या प्रेयसी व बहन के रूप में देखते हैं। प्रश्न संख्या जो दूसरा है वह सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदी हैं जिनमें सारी नदियां का संगम होता है। और ये ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हैं। और इनका काम इतना लुभावना है कि ये सौभाग्यशाली भी हैं। समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों के हाथ थामने पर जो है गर्व महसूस करता है। और इनका रूप जो है विशाल और विराट है। तो कहीं ना कहीं जो है जो दूसरा प्रश्न का जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बतलाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें इस उत्तर के रूप में जो है आप समझ गए होंगे। वहीं अगर हम प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं तो वहाँ काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है।
जैसे कि हम कहानी में भी पढ़ रहे थे कि काका कालेलकर का जो है जिक्र वहाँ पे आ रहा था। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती रही हैं और ये हमें पीने का जल तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होती हैं। और जिस तरह से माता तमाम कष्ट सहने के बावजूद अपने पुत्रों को जो है भला चाहती हैं, उसी तरह से जो है नदियाँ भी जो है मानव द्वारा दूषित किए जाने के बावजूद भी जो है क्या करती हैं, जगत का कल्याण करती हैं। वहीं अगला चौथा प्रश्न देखेंगे तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। अब किन की प्रशंसा की है, इसका उत्तर यहाँ देखेंगे बच्चों। हिमालय की यात्रा में लेखक ने इसके अनुपम छटा को, इनसे निकलने वाली नदियों की जो है अटखेलियाँ की, तथा बर्फ से ढकी पहाड़ी की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की और देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा कौल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। वहीं आगे देखें लेख से आगे, तो लेख से आगे जो प्रश्न है, लेख से आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको समझने हैं, क्योंकि इस प्रश्न में जो है लिखा हुआ है कि नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं को चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों का वर्णन कीजिए। तो ये अपने अकॉर्डिंग जो है आपको करना है बच्चों। और वहीं पर जो दूसरा है कि गोपाल सिंह नेपाली की कविताएं हिमालय में, और हम रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हिमालय में तथा जयशंकर प्रसाद कविताएं हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो इन कविताओं को जो है आपको पढ़ना है। तो आप अगर इन कविताओं को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी तुलना भी जो है हिमालय से ही की गई है। तो या खुद को या स्वयं ये करना है आपको। और वहीं जो है जो अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस प्रश्न में जो है लिखा है कि यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से जो है निकलने वाली नदियों में क्या बदलाव आए हैं। तो इसका उत्तर के रूप में देखिएगा बच्चों कि हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप में को प्रदूषण के कारण जो है खो चुकी हैं, और मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि वो स्वच्छता का नामो निशान जो है मिट जाता है। तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। और अगला जो प्रश्न है, जो लास्ट जो प्रश्न है वो है कि आपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देव आत्मा क्यों कहा है। तो कालिदास ने जो है हिमालय को देव आत्मा इसलिए कहा है क्योंकि ये देवताओं का वास होने के कारण जो है हिमालय को जो है देव आत्मा कालिदास ने कहा है। आज भी हिमालय में जो है भगवान शिव का वास है, ऐसा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है देवताओं के वास होने के कारण ही जो है कालिदास ने जो है हिमालय को जो है देवात्मा कहा था। तो बच्चों आज हमने जो है एक पढ़ने का प्रयास किया हिमालय की चोटियाँ, जो कक्षा 7 के अंतर्गत जो है पार्ट 3 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। उस पर हमने जो है आज उसका सारांश हमने पढ़ा, शब्दार्थ हमने पढ़े और लेखक का जीवन परिचय पढ़ा और प्रश्न उत्तर को भी जो है हमने पढ़ा और समझा। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपने ध्यान से पढ़ा तो आपके समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं आपकी जो है एग्जाम की दृष्टि से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो उनको आप ठीक से समझिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ भी गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है अपना और अपनों का ख्याल भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।